नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज का कथा प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त पर आधारित है जो गुजरात के एक गांव डाकोर में रहता था। डाकोर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से आए थे। जी हाँ, अपने श्री धाम को छोड़कर भगवान एक भक्त के कारण यहाँ पधारे थे। यह भव्य प्राचीन मंदिर गुजरात राज्य के डाकोर में स्थित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। डाकोर की महिमा श्री द्वारिकाधीश की महिमा के समान ही है और यहाँ पर विराजित श्री कृष्ण जी का विग्रह द्वारिका में विराजित द्वारिकाधीश विग्रह ही है, जिस पर आधारित एक प्राचीन कथा है। पर उससे पहले चलिए यह जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ राय कैसे पड़ा। एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षस कालयवन को भगवान शिव का वरदान था कि उसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। भगवान जानते थे कि इस युद्ध में कालयवन को जीतने से महादेव के वरदान का अपमान होगा, अतः भगवान श्री कृष्ण युद्ध से भाग खड़े हुए। युद्ध से भागने के कारण ही भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ गया। कालयवन ने भगवान का पीछा किया और भगवान उसे वहां ले आए जहां मुचुकुंद सोया हुआ था। राजा मुचुकुंद ने देवताओं की युद्ध में सहायता की थी, इसलिए उसे देवताओं से वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। अतः भगवान ने अपना पीताम्बर वन में सोए हुए मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। कालयवन ने पीताम्बर देख के सोचा कि यहाँ श्री कृष्ण सो रहे हैं, अतः उसने मुचुकुंद को जगा दिया। मुचुकुंद की आंखें खुलते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार से इस कथा के अनुसार भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि कैसे एक भक्त के साथ ठाकुर रणछोड़ जी डाकोर चले आए। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम डाकोर है। वहां श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे हर एकादशी पर द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। उनकी निष्ठा देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, तुम मुझे अपने घर ले चलो। ठाकुर जी ने कहा, अगली बार तुम गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर रामदास जी बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा, और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, तो यह सब कैसे संभव होगा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे वहां से ले जाना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। तुम बस अगली बार अपनी बैलगाड़ी ले आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सब लोग देख रहे थे कि यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार बैलगाड़ी से आए हैं, तो लोग सोचने लगे कि शायद वे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे। रामदास जी मंदिर के पीछे गए जहां ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल दी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने पहन रखे थे। उन्होंने रामदास जी से कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। रामदास जी ने निवेदन किया, प्रभु आप ये सारे गहने उतार दीजिए, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएंगे और मुझे तो वैसे भी आपको लेकर जाने में डर लग रहा है, कृपया अपने आभूषण यहीं छोड़ दीजिए। तो भगवान ने सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोद में ले लो। ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया। फिर वे डाकोर की ओर चल दिए।
जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे और ठाकुर जी वहां नहीं थे। उन्होंने खुली हुई खिड़की देखी और समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया होगा। सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया और उनका पीछा करने लगे। रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें। पास ही में एक तालाब था तो ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि तुम मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे उन्हें भालों से मारने लगे। जब पुजारियों की नज़र तालाब की तरफ पड़ी तो वहां से खून बहता हुआ दिखा। वे सभी दौड़ते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिससे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूँगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊँगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धन राशि मिलती है उसी से हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही तो बात है ना, रामदास जी तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर रामदास जी बोले, अरे प्रभु, एक तो आपने वैसे ही मुझे पिटवाया और अब कह रहे हो कि मैं इन्हें सोना दे दूं। मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो गरीब हूँ। इस पर प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, एक तराजू ले आओ और उसके एक तरफ सारा सोना रख दो। यह कहकर ठाकुर जी स्वयं तराजू के एक तरफ बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं। तब ठाकुर जी बोले, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी सोने की नथ है, उसे ले आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े में रखी तो वह पलड़ा भारी हो गया। ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा, सोना तो मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, तुम ये सारा सोना ले जाओ। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु हमारे साथ ऐसा ना करें। तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दिया। इस प्रकार श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रकार इस प्रसंग में भक्ति का प्रताप प्रकट होता है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी बांधी जाती है। डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर एक भव्य मंदिर है, जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है आज भी लोग उस स्थान की यात्रा पर जाते हैं जहां नीम के पेड़ की शाखा के नीचे भगवान ने डंकपुर आते समय विश्राम किया था। बाद में वह नीम मीठी हो गई। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।